बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ u इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 25। अब ये सेट की दूसरी फॉर्म लिखी हुई है। इसको सबसे पहले आम फॉर्म के अंदर इसको लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली उसने कहा है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि स्ट्रेट चलते हैं, ठीक है, सीधे सीधे जो काउंटिंग होती है वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 3 से ग्रेटर लिखने हैं तो 3 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 4 है, उसके बाद 5, 6 इस तरह से चलते चले जा रहे हैं। और उसने कहा है कि लेस देन और इक्वल टू 25 भी इसके अंदर शामिल है। तो 25 तक ये नेचुरल नंबर्स आ गए। तो इसको हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह यहाँ पे भी ये सेट की दूसरी फॉर्म लिखी हुई है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे आम नेचुरल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे देखें, x सच डेट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड x ग्रेटर देन 8 और लेस देन 25। तो 8 से बड़े और 25 से छोटे हमने प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में डिवाइड नहीं होते, 1 के और अपने टेबल में आते हैं जस्ट। 8 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 9 नहीं आएगा। उसके बाद 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर है, 11 आ जाएगा। उसके बाद इनके दरमियान में 12 नेचुरल प्राइम नंबर नहीं है। 13 उसके बाद प्राइम नंबर है, तो 13 आ जाएगा। उसके बाद 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं है क्योंकि ये 16 4 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 16 के टेबल में भी आता है, तो 16 भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आगे चलें तो 17 प्राइम नंबर है, तो 17 लिख लेंगे। उसके बाद 18 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 18 भी 2 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। 18 के बाद 19 प्राइम नंबर है, तो 19 आ जाएगा। उसके बाद 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है प्राइम नंबर। उसके बाद 23 प्राइम नंबर है, तो 23 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद 25 से छोटे प्राइम नंबर तक यानी 23 तक ये नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू में वो कह रहा है कि x सच डेट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड 4 लेस देन आर इक्वल टू x और x लेस देन आर इक्वल टू 17, यानी 4 और 17 को भी शामिल करना है क्योंकि इनके नीचे ये जो लाइन है इसका मतलब है कि ये नंबर भी शामिल हैं इसके अंदर। तो 4 से लेकर 17 तक होल नंबर्स हमने लिखने हैं। तो होल नंबर्स सीधे सीधे नंबर्स होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 17 तक चलेंगे, तो यहाँ तक ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तमाम के तमाम सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए थे। तो इनको हमने टेबुलर फॉर्म में यानी आम फॉर्म के अंदर, जिस फॉर्म के अंदर सेट आम तौर पर होता है उस फॉर्म के अंदर इनको कन्वर्ट कर लिया। सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करके दूसरी फॉर्म के अंदर इनको लिख लिया। अब पहला पार्ट है उसकी जानिब चलते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास x यूनियन y। तो अब हमने x यूनियन y फाइंड करना है। सबसे पहले x यूनियन y और इसके ऊपर होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट हम बाद में फाइंड करेंगे। पहले हम x यूनियन y फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट में x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू को लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 11, 13, 17, 11, 13, 17, उसके बाद है 19 एंड 23। ये हमने x की वैल्यू लिख ली। उसके बाद यूनियन है, यूनियन का u लिखेंगे। उसके बाद y है, तो यहाँ y सेट की वैल्यू को लिखेंगे। y सेट की वैल्यू है 4 से लेके 17 तक, 4, 5, 6 और ये नंबर 17 तक चलेंगे। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। सबसे छोटा नंबर 4 है, उसके बाद 5, 6, तो 17 तक तो ये वाले सारे नंबर स्ट्रेट हैं।
सीधे सीधे चल रहे हैं तो 17 तक इस सेट वाले सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद 11 देखें तो 11 भी इसके अंदर आ चुका है, 13 भी आ चुका है, 17 भी आ चुका है। उसके बाद 19 रह गया है तो 19 को लिख लिया, फिर 23 है तो 23 को लिख लिया। तो यूँ हमने x यूनियन y फाइंड किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u से डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है। तो x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है कि u से हमने माइनस करना है, डिफरेंस फाइंड करना है x यूनियन y का। तो पहले हमारे पास u है, तो अब यहाँ पे हमें u की वैल्यू को लिखना होगा। तो u सेट की वैल्यू हमारे पास है 4 से लेकर 25 तक नंबर्स, 4, 5, 6 और ये नंबर चलेंगे 25 तक। उसके बाद डिफरेंस है तो डिफरेंस का सिंबल यूज़ करेंगे। उसके बाद है x यूनियन y, तो यहाँ x यूनियन y का जो आंसर आया हुआ है उसको लिखेंगे। x यूनियन y हमारे पास ये है और इसका आंसर ये आया हुआ है। x यूनियन y का आंसर है 4, 5, 6, 17, उसके बाद 19 एंड 23। अब डिफरेंस का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट लिखना जो इस सेट में हूँ और इस सेट में ना हूँ, ठीक है। यानी आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लिखना, बाकी जो यू सेट में रह जाएंगे उनको लिख लेना है। अब देखें 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 को नहीं लिखेंगे। 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 को नहीं लिखा जाएगा। 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 6 भी नहीं आएगा। 7, 8, 9, 10, 17 तक यहाँ पे तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो 17 तक दोनों सेट में मौजूद हैं। तो 17 तक कोई भी नंबर जो है वो डिफरेंस के आंसर में नहीं आएगा। अब 17 के बाद 18 देखें, 18 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो 18 आ जाएगा। उसके बाद देखें 19 इस सेट में भी मौजूद है, 19 इस सेट में मौजूद है, तो 19 नहीं आएगा। उसके बाद 20 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो 20 आ जाएगा। 20 के बाद 21 देखें, इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो 21 भी आ जाएगा। उसके बाद 22 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो 22 आ जाएगा। उसके बाद 23 दोनों सेट्स में मौजूद है, तो 23 नहीं आएगा। उसके बाद 24 इस सेट में है, इसमें नहीं है, तो 24 आ जाएगा। देन 25 भी इस सेट में है, इसमें नहीं है, तो 25 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने वो एलिमेंट लिखना होते हैं डिफरेंस में। जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वो एलिमेंट लिखते हैं जो यू सेट में हूँ और दूसरे सेट में ना हूँ। तो ये वाले वो एलिमेंट्स थे जो इस सेट में तो मौजूद हैं लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं हैं। तो यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। सेकंड पार्ट है एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उसके बाद जो इनके आंसर्स आएंगे उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो सबसे पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस एक्स। हमें यू सेट से एक्स सेट का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू और एक्स सेट को लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यू है, यू सेट की वैल्यू है 4, 5, 6 से लेकर 25 तक नंबर्स हैं। 4, 5, 6 और 25 तक नंबर्स हैं। उसके बाद डिफरेंस है तो डिफरेंस का सिंबल यूज़ किया। उसके बाद एक्स है तो यहाँ एक्स सेट की वैल्यू को लिखेंगे। एक्स सेट की वैल्यू है 11, 13, 17, 19, 23। 11, 13, 17, 19 एंड 23। तो डिफरेंस में वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो यू सेट में हूँ और एक्स सेट में ना हूँ। सबसे पहले देखें 4 इधर है, 4 इधर नहीं है, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, तो 5 आ जाएगा। 6 इधर है, इधर नहीं है, 6 भी आएगा। उसके बाद 7 भी आ जाएगा, 7 भी इस सेट में मौजूद नहीं है। उसके बाद 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखें 11 इस सेट में भी मौजूद है, 11 इस सेट में भी मौजूद है, तो 11 नहीं आएगा। आगे नेक्स्ट चलें तो 12 देखें, इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो 12 आ जाएगा।
उसके बाद 13 नहीं आएगा क्योंकि 13 दोनों सेट्स में मौजूद है, 13 नहीं आएगा। उसके बाद 14 देखें इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है तो 14 आ जाएगा। उसके बाद 15 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है तो 15 आ जाएगा। उसके बाद 16 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है, 16 भी आ जाएगा। उसके बाद 17 नहीं आएगा क्योंकि 17 दोनों सेट्स में मौजूद है। उसके बाद 18 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है तो 18 आ जाएगा। उसके बाद 19 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है तो 19 नहीं आएगा। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो नहीं आएंगे, बाकी जो यू सेट में रह जाएंगे वो वाले आ जाएंगे। उसके बाद 19 नहीं आएगा। उसके बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 21 भी आ जाएगा, 22 भी आ जाएगा। उसके बाद 23 नहीं आएगा क्योंकि 23 इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है तो उसके बाद 24 है इस सेट में, वो आ जाएगा और 25 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो वाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस वाई फाइंड करना। अब पहले यू है तो यू की वैल्यू को लिखेंगे और यू सेट की वैल्यू हमारे पास है 4, 5, 6 से लेकर 25 तक नंबर्स हैं, 4, 5, 6 और सो ऑन 25 तक। उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस यूज़ किया। देन वाई है तो यहाँ वाई सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वाई सेट की वैल्यू है 4, 5, 6 से लेकर 17 तक नंबर्स। अब देखें दोनों सेट्स के अंदर 17 तक नंबर्स मौजूद हैं, 17 तक इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है। 4 से लेकर 17 तक दोनों सेट्स में नंबर्स आ रहे हैं, तो लिहाजा 17 तक कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो यहाँ तक लिखा जाएगा। उसके बाद 18 देखें, 18 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। 25 तक ये वाले जो नंबर्स हैं ये इस सेट में मौजूद हैं, इस सेट में मौजूद नहीं हैं। लिहाजा वाई कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये वाले नंबर्स आ जाएंगे जो कि यू सेट में हों और वाई सेट में ना हों, वो वाला वाई कॉम्प्लीमेंट के नंबर्स कहलाते हैं। तो लिहाजा हमने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो यू सेट में हैं और वाई सेट में नहीं हैं। तो ये यूँ हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है, वाई कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हुआ है उसको लिखेंगे और एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आया हुआ है 4, 5, 6 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, 4, 5, 6, 10 तक ये नंबर्स हैं। उसके बाद 12 है, देन 14 है, उसके बाद 15, 16 और उसके बाद है 18, 20, 21, 22, 24 और 25, 22, 24 और 25। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल है तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ किया। देन उसके बाद वाई कॉम्प्लीमेंट है तो वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा। वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये दिया हुआ है हमारे पास 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो यूँ हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख दिया, इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में मौजूद हों, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो। अब देखें 4 इधर है, 4 इधर नहीं है, 4 कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। 18 देखें, 18 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 18 आ जाएगा। उसके बाद देखें 19 दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, 19 नहीं आएगा।
उसके बाद 20 देखें, 20 उधर भी मौजूद है, 20 इस सेट में भी मौजूद है तो 20 आ जाएगा। उसके बाद 21 दोनों में मौजूद है, 21 आ जाएगा। उसके बाद 22 भी दोनों सेट्स में मौजूद है तो 22 आ जाएगा। उसके बाद 23 दोनों में मौजूद नहीं है। उसके बाद 24 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 24 आ जाएगा। उसके बाद 25 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 25 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट का। सबसे पहले हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, यू में से एक्स वैल्यू को माइनस करके ये आंसर आया था। फिर हमने वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, यू डिफरेंस वाई फाइंड किया, उसका ये आंसर आया था। फिर इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना था तो हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स थे उनको फाइंड किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। थर्ड पार्ट में है एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई है तो सबसे पहले एक्स है तो यहाँ पे एक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे और एक्स सेट हमारे पास है 11, 13, 17, 19 एंड 23। 11, 13, 17, 19 एंड 23। तो ये हमने एक्स सेट की वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया। उसके बाद है वाई, तो यहाँ पे वाई सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वाई सेट के एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6 से लेकर 17 तक। 4, 5, 6 और 17 तक नंबर्स। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों सेट्स में हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों। अब दोनों सेट्स में देखें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। 11 देखें दोनों सेट्स में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। 11 इसके अंदर भी इंक्लूड है, ठीक है, तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 13 देखें इस सेट में भी मौजूद है, इस सेट में भी 13 है तो 13 आ जाएगा। उसके बाद 17 देखें दोनों सेट्स में मौजूद है तो 17 आ जाएगा। उसके बाद 19 जो है वो इस सेट में है लेकिन इधर नहीं है, 19 नहीं आएगा। उसके बाद 23 इधर है, इधर नहीं है तो 23 नहीं आएगा। तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर आ गया 11, 13 एंड 17। अब इस होल का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू से हमने डिफरेंस फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई का। अब स्टार्ट में यू है तो यू की वैल्यू को लिखेंगे। तो यू सेट की वैल्यू हमारे पास है 4, 5, 6 से लेकर 25 तक नंबर्स। 4, 5, 6 अप टू 25। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई है तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो आंसर आया हुआ है वो लिखेंगे, वो है 11, 13 एंड 17। डिफरेंस 11, 13 एंड 17। अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू सेट में हों और इस सेट में ना हों। अब देखें 4 इस सेट में है, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वाले एलिमेंट्स इधर मौजूद हैं लेकिन इधर मौजूद नहीं हैं। तो डिफरेंस में हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन हों उनको नहीं लिखते, बाकी जो यू सेट में हों उनको लिख लेते हैं। 6 के बाद 7, 8, 9, 10 तक आ जाएगा। उसके बाद देखें 11 इधर मौजूद है, 11 इधर भी मौजूद है तो 11 नहीं आएगा। उसके बाद 12 इधर मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, 12 आ जाएगा। उसके बाद 13 भी दोनों में मौजूद है, 13 नहीं आएगा। उसके बाद 14 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो 14 आ जाएगा। उसके बाद 15 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है, 15 आ जाएगा। उसके बाद 16 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, 16 आएगा। उसके बाद 17 दोनों सेट्स में मौजूद है, 17 लिहाजा नहीं आएगा। उसके बाद 18 इस सेट में मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है तो 18 आ जाएगा। 18 के बाद 19 देखें दोनों सेट्स में मौजूद है तो 19 आ जाएगा। उसके बाद देखें 20 इस सेट में मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है तो 20 आएगा। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 ये सारे नंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे।
तो लिहाजा x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। तो पार्ट 2 के बाद मैं डायरेक्ट पार्ट 4 पे आ गया हूँ, क्योंकि ये वाले पार्ट के अंदर भी x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो ये x कॉम्प्लीमेंट का आंसर है और ये y कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ये दोनों हमने अभी अभी फाइंड किए हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे देखें, इसके अंदर इंटरसेक्शन था और इसके अंदर यूनियन है। तो अब हमें x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है। तो x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हुआ है उसको लिख लेंगे, और वो आंसर है 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद यहाँ पे 12 है, फिर 14 है, 12 14 15 16। तो आएगा 12 14 15 16। 16 के बाद है 18 20 21। 18 20 21। उसके बाद है 22 24 एंड 25। 22 24 और 25। तो अब हमें यूनियन फाइंड करना है। तो x कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखकर मैं u लिखूँगा यूनियन के लिए, और फिर y कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेंगे। y कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 18 19 20। 18 19 20। उसके बाद है 21 22 23। उसके बाद है 23 24 एंड 25। तो यूँ हमने y कॉम्प्लीमेंट के भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे लिख लिए 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों का हमें यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन के अंदर हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। तो इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 5 4 से लेकर 10 तक काउंटिंग है। 4 5 6 10 तक काउंटिंग है। उसके बाद 10 के बाद 12 है, फिर 14 है, 15 है, 14 15 16। उसके बाद 18 है, और इस सेट के अंदर 19 ले लेंगे इधर से। उसके बाद 20। उसके बाद 21 है, 22 भी है, 23 भी है, और 24 भी है, और 25 भी। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर यहाँ पे लिख दिया। x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा।